आप आदेश करोगे कि आपके साथ खड़े हैं, ये आपके सब परिवार का हिस्सा है, हम सब महाराज आपके परिवार का हिस्सा है। भारत माता की जय। भारत जी हम सबके महाराज आमंत्रित कर रहा हूँ। बोलिए भारत माता की इंडिया जिंदाबाद। जादूगर का नेता कैसा हो? काला भाई जैसा हो। मंच पर आसीन हमारे सांसद महोदय रोजमर्नागर साहेब, गोपालाचार्य जी, अरविंद धाकड़ जी, पवन जैन साहब, देवेंद्र गुप्ता जी, हरि सिंह यादव जी, मुनीर जैन जी, श्याम रघुवंशी जी, अंकित शर्मा जी, कैलाश शिवरी जी, पप्पू भील जी, समस्त हमारे महानुभाव जो मंच का आसीन है, तो मेरे पास में खड़ा हुआ आपका ही बेटा, आपका ही बेटा, आपका भाई और आपका ही सेवक, यही मूल सिंह जी की खून है इनमें मेरे भाई और बहनों। मेरा बंटी केवल नहीं, ये तो आपका बंटी है। और मेरे आलोन की समस्त मेरी जनता जनार्दन, बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा थी आरोन आने के लिए। मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता 2007 में जब खिंच गई थी, तब जब मैं आरोन आया था, आरोन की जनता ने जो प्रेम, आशीर्वाद और बर्धस्त मुझे प्रदान किया, आज मुझ में जितनी भी ऊर्जा है, मेरी आरोन की जनता की आशीर्वाद है। आज इस मंच से मैं पूरन सिंह रघुवंशी जी को याद करता हूं, सिंधिया परिवार के सैनिक, आरोन के सैनिक। एक तरफ पूरन सिंह जी, एक तरफ मूल सिंह जी, ऐसे दिलदार लोग और स्पष्टवादी लोग और साफ दिल वाले लोग आज मिलना बहुत मुश्किल है मेरे भाई और बहनों। पर मूल सिंह जी का संतान, पूरन सिंह जी का संतान और मेरे पूज्य पिताजी का संतान आज तीनों आपके सामने खड़े हैं। और आज आरोन से मैं यही गुंजाइश करता हूं, यही गुजारिश करता हूं कि आज जो लोग पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, 18 साल की सरकार की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अरे परिवर्तन चाहिए तो पहले मुझे राघवगढ़ में परिवर्तन चाहिए। सन 77 से जो एक परिवार ने अपनी मोनोपोली समझी है राघवगढ़ को, इस क्षेत्र को सींचा नहीं, इस क्षेत्र को पाला नहीं, इस क्षेत्र में विकास नहीं की, इस क्षेत्र में प्रगति नहीं की, इस क्षेत्र को धमकाया है, इस क्षेत्र को चूसा है, इस क्षेत्र के साथ जो बर्ताव किया है, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके मेरी जनता से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार कमल के फूल को आजमाओ। ये कमल के फूल की शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, ये कमल की फूल की शक्ति अमित शाह गृह मंत्री जी के रूप में, जिन्होंने 370 रद्द कर दिया, जिन्होंने जब पाकिस्तान ने टेढ़े आंखों से भारत की तरफ देखा तो पाकिस्तान के अंदर जाके ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और जो लोग ओसामा जी की बात करते हैं, जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, 17 नवंबर को उन लोगों को भी करारा जवाब देना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों।
आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक सुशील स्वभाव का हमारा एक योद्धा आपके समक्ष रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये योद्धा, ये सुशील स्वभाव का नौजवान, जैसे इसने कहा, आपके साथ कभी राजनीति नहीं करेगा, मेरे साथ मिलकर आपका विकास और प्रगति करेगा। आज रेल लाइन की जरूरत है आरोन को, आज सड़कों की जरूरत है आरोन को, आज पेयजल की जरूरत है आरोन को, आज विकास की भूखी है मेरी आरोन। ये जोड़ी शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर आरोन को विकास और प्रगति की ऊंचाई तक पहुंचाएगा। लेकिन एक मांग मेरी है, मेरी एक ही मांग है। अगर आप विकास चाहते हो, अगर आप प्रगति चाहते हो, आपको अगर शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है, आपको अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया में विश्वास है, अगर आपको हम सब में विश्वास है, तो 17 तारीख को एक वोट भी ना छूटे, इस नौजवान को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। और ये विश्वास मैं आपको देता हूं, आपकी हर मांग को पूरा करने के लिए बंटी नहीं, बंटी के साथ समूचे भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह जी खड़े हैं मेरे भाइयों का। जिस आरोन ने हमारे क्षेत्र में परम पूज्य संत श्री सियाराम दास जी महाराज की तपस्थली है, परम पूज्य नगर गौरव मनीम मुनि श्री सुबत सागर जी महाराज एवं हमारे निशम सागर जी महाराज की जन्मस्थली आरोन है। जैन संतों का ये क्षेत्र है, धर्म का ये क्षेत्र है, और धर्म के क्षेत्र में जीत होनी चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए, तो विकास की जीत होनी चाहिए, तो आशा और अभिलाषा की जीत होनी चाहिए। आप लोगों ने 50 सालों से उनको देखा है बारंबार, एक बार इस जोड़ी को देख लो। अगर हमने आपकी आशा पूरी नहीं की, तो दोबारा आपके समक्ष नहीं आएंगे। ये आरोन है जहां मेरी पूज्य आजी अम्मा ने, पूर्व राजमाता साहब ने चप्पे यहाँ पैदल घुमा है। ये वो आरोन है जिस आरोन मेरे पिताजी के दिल में धड़कता था, उस समय गुना लोकसभा का ये भाग होता था मेरे भाइयों और बहनों। और जब से गुना लोकसभा के भाग से निकल गया, तब से काले बादल के अंधेरा में आप लिपट गए। आज अटल बिहारी जी के शब्दों मुझे याद आते हैं, क्या बादल छटेंगे, बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा, बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा। बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा। और एक बार मेरे भाई और बहनों, जिस परिवार ने यहां सन 1977 से राजनीति तो बहुत की, जिला पंचायत की राजनीति, नगर परिषद की राजनीति, नगर पालिका की राजनीति, विधानसभा की राजनीति की, लोकसभा की राजनीति की, जिस एक परिवार ने 50 साल
सभी पद प्रजातंत्र के ऊपर से नीचे से हड़प के रखा है। मैं पूछना चाहता हूं उस परिवार ने आपको क्या दिया उस परिवार ने? मैं बताता हूं क्या दिया। उजाड़ के रख दिया इस आरोन क्षेत्र को। सैर करने के लिए आते हैं, एक गरीब के घर नहीं जाते, एक शोषित पीड़ित का विकास नहीं करते। आज अगर विकास हुआ है नावगढ़ में, आज अगर विकास हुआ है, जहां सड़क नहीं, सड़क नाम की कोई चीज नहीं। हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होता है। ऐसे तचके लगते थे कि रीढ़ की हड्डी गड़गड़ करके घूमती रहती थी। अगर किसी ने काम किया, अशोकनगर से आरोन सड़क मैंने बनाई आप लोगों के लिए। कोटा बीना लाइन, रेलवे लाइन की दोहरीकरण मैंने किया आप लोगों के लिए। कोटा बीना लाइन की विद्युतीकरण मैंने किया आप लोगों के लिए। आवागमन की सुविधा, आप गुना जाते हो, गुना में एक ट्रेन नहीं आता था, केवल 3 ट्रेन आते थे। पिछले 17 साल में गुना को देश के साथ जोड़ने का काम मैंने किया है मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधकार में डाल दिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया, आज उनका क्या हक है मेरे आरोप के वासियों से वोट मांगने के लिए? मेरे भाइयों और 2018 के चुनाव में के पहले अगर यहां कोई विकास हुई, प्रगति हुई, मेरे पूज्य पिताजी ने गेल और एनएफएल की संयंत्र यहां लेके आए थे। सिंधिया परिवार ने आपका विकास किया है, 10,000 करोड़ रुपए का संयंत्र लेके आए, और वो परिवार केवल उसको चूसता है, चूसता है, चूसता है। सही है कि नहीं? एक उद्योग नहीं रहा। मुख्यमंत्री के सामने विकास आरोन और नावगढ़ का नहीं हुआ। अगर विकास देखना है तो ग्वालियर और गुना लोग, मैं आपको विकास और प्रगति दिखाता हूं ग्वालियर और गुना की। और अगर यही इच्छा है आरोन की, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जितना मेरे हाथों को मजबूत करोगे उतना ये जोड़ी मिलकर आपकी विकास करेगी। आरोन में जितना विकास हुआ है, हमारा हाईवे आगरा मुंबई वाला, कितने गड्ढे होते थे? अगर एक ट्रक रुक जाती थी तो 4 घंटे का जाम लगता था। अगर उसको 6 लेन का हाईवे बनाया, 4,000 करोड़ का मैंने ग्वालियर से, शिवपुरी से, गुना से, नावगढ़ से, आरोन से भोपाल तक मैंने बनाकर आप लोगों को। और उस समय चाहे गुना शिवपुरी, गुना नावगढ़, आरोन का हाईवे हो, चाहे हमारा गुना का मेडिकल कॉलेज हो जो कमल के फूल के पार्टी ने दिलवाया है, चाहे हमारे आरोन क्षेत्र में आरोन से पनवाड़ी की सड़क हो, आरोन से गुना की सड़क हो, आरोन से सिरोंज की सड़क हो, आरोन सिरोंज बाईपास हो, एक एक सड़क भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल ने बनाया मेरे भाइयों ने। तो आज अगर विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई है, आज आपके आशीर्वाद मांगने के लिए सिंधिया परिवार का मुखिया आपके सामने खड़ा है। 2018 के चुनाव में ऐसे ही मंच से कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ। याद है ना? मेरे कितने किसान बैठे हुए प्रकरण में? आप लोग अब मुझे बताओ, आप में से एक क्या किसान का कर्जा माफ हुआ? आप हुआ? क्या बोल रहे
मिश्रा क्या कह रहे हैं? 26 लाख, एक नहीं, दो नहीं, 26 लाख झूठे प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एक एक किसान को की कर्जा माफ हुआ, मुझसे भी बढ़वा दिए। जो मेरे अन्नदाता के साथ, जो मेरे अन्नदाता के साथ, ये माधव महाराज के अन्नदाता हैं, जो मेरे अन्नदाता के साथ वादा खिलाफी करेगा उसे धूल चटाने का काम ज्योतिराज करेगा। मैंने तो 2020 में करके दिखा दिया। 1967 में मेरी आज की अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने डीपी मिश्रा को धूल चटा दी, बताई कि नहीं? 2020 में मैंने धूल चटाया कि नहीं वादा खिलाफियों को, या कि नहीं? तो मैं निवेदन कर रहा हूं 2023 में धूल चटा दो इन वादा खिलाफियों को। मंडी जिताओगे, जिताओगे। अब मुझे बताओ, किसान का कर्ज माफ नहीं किया, अगर मैं सरकार नहीं बदलता, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो किसान ब्याज माफ की योजना 12 लाख किसानों का 2500 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज सिंह जी ने माफ किया। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो क्या वो ब्याज आपका माफ होता? तो बताओ मुझे आरोप की जनता, सरकार बदल के मैंने ठीक किया? ठीक किया? पीछे वाले बताओ ठीक किया? अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग को किसान सम्मान निधि मिलती है? कितने को मिलती है और कितना मिलता है? 12,000। और अगर मैं सरकार नहीं बदलता, अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो 6,000 रुपया जो शिवराज सिंह चौहान जी आपके खाते में डाल रहे हैं, क्या वो आपको मिलता? मैंने सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अब उठाओ, आज जिनको 12,000 मिल रहा है, अब काम को उठाए, थोड़ा पूछेगा तभी तो याद रहेगा कि महाराज ने कहा था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, उठाए रखो, पीछे भी। अगर भगवान न करे, अगर रावगढ़ में अगर कमल के फूल नहीं जीता, अगर हाथ का पंजा जीता, आपका 12,000 रुपया, आपका 12,000 रुपया बंद लॉक किया जाएगा, लॉक किया जाएगा। जोड़ी है जोड़ी, छोटे भाई, लॉक किया जाएगा। अब मुझे बताओ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए, पीछे से बताओ, आनी चाहिए कि नहीं? राघोगढ़ और आरोन में कमल के फूल को जिताओगे? और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये झूठ की सरकार थी, फूट की सरकार थी, लूट की सरकार थी। ये कहते हैं हमारा मोहब्बत का दुकान है, ये कहते हैं हमारा मोहब्बत का दुकान है, लेकिन इनके मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान है। ये कहते हैं मोहब्बत का दुकान है, लेकिन इनके मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान है। तो एक तरफ आपके पास वो सरकार है, इस साल
दिवाली आ रही है, आ रही है ना। इस साल आप एक दिवाली नहीं बनाओगे, आप 2 दिवाली नहीं मनाओगे, इस साल आप 3 दिवाली मनाओगे। पहली दिवाली आप मनाओगे 12 तारीख को, दूसरी दिवाली आप मनाओगे जब 3 दिसंबर को पेटियां खुलेंगी और आपके आशीर्वाद से आपका सेवक विधायक बनेगा। बनेगा, बनेगा, बनाओगे। और तीसरी दिवाली आप मनाओगे जब 140 करोड़ देश की जनता की सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम रामलला का अयोध्या में बैठ के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, बोलो मेरे साथ जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। 3 दिवाली मनाओगे, मनाओगे कि नहीं? आगे पहली दिवाली भगवान मनाएंगे हमारे लिए, तीसरी दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए मनाएंगे, और दूसरी दिवाली कौन मनाएगा? पीछे से कौन मनाएगा? कौन मनाएगा? आप बनाओगे और बंटी और हम आपके चरणों में बनाओगे। हम यहाँ राज करने नहीं हैं, हम यहाँ अहंकार करने नहीं हैं, हम यहाँ लूट मार करने नहीं हैं, हम यहाँ भ्रष्टाचार करने नहीं हैं, हम यहाँ दादागिरी करने नहीं हैं, हम यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। तो एक तरफ मेरे भाई और बहनों, आपके पास है शून्य की सरकार, एक तरफ आपके पास है शून्य की सरकार, और दूसरे तरफ आपके पास है कमल के फूल की पुण्य की सरकार। एक तरफ आपके पास है शून्य की सरकार, दूसरे तरफ आपके पास कमल के फूल के पुण्य की सरकार। एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार, एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ आपके पास है बिना इंजन की सरकार। एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है, एक तरफ आपके पास है आपका तलवार और आपका धार, एक तरफ आपके पास है आपका तलवार और आपका धार, और दूसरी तरफ आपके पास है श्रीमान निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ आपके पास वो पार्टी है, एक तरफ आपके पास वो पार्टी है, साइड 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 लक्ष्य केवल कुर्सी है।
केवल कुर्सी है। और जो हमारी जो जोड़ी है ना, जोड़ी कौन है जोड़ी? वो जोड़ी बड़े भाई, जब उस जोड़ी को कुर्सी दिख जाती है ना, आंखों में चमक आंखों में चमक आ जाती है। और कुर्सी देखते ही वो जोड़ी कुर्सी के पास जाती है। कुर्सी को देखते वो जोड़ी कुर्सी के पास जाती है और आंखों में चमक आ जाती है। और वो जोड़ी कहती है कुर्सी को, आजा आजा। सही है कि नहीं? वहां किस्सा कुर्सी का, भारतीय जनता पार्टी में किस्सा आपके आंखों में चमक लाने का और आपके विकास और प्रगति का। मेरे भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है, बनानी है, बनाओगे, संकल्प लेते हो, मंडी को जिताओगे, भरपूर बहुमत से जिताओगे, एक एक वोट डालोगे, 17 तारीख को सब काम छोड़ के मतदान केंद्र पे जाओगे, भाजपा के झंडे को फहराओगे, अपने विकास को सुनिश्चित करोगे। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ कहो, प्रधानमंत्री कल बुला रहे हैं। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं, बुलाइए। जिस व्यक्ति ने इस देश की भविष्य को बनाने का काम किया है, गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ा दिया है, 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिलवा रहे हैं, उस व्यक्ति के उद्बोधन को सुनने के लिए बुलाइएगा। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत की जय। 10 साल से आपके अपने बीच में आपके